शुक्रिया राजस्थान। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। इस वक्त की बड़ी खबर सुनिए। अजमेर में आग ने तांडव बरसा कर रखा है। तेल से भरे टैंकरों में भीषण आग लग गई। 4 से 5 टैंकरों में भीषण आग की खबर है। काफी दूर से काला धुआं साफ तौर पर नजर आ रहा है, यानी जो काले धुएं का गुबार इस अग्निकांड की वजह से उठा है उसे काफी दूर तक से भी देखा जा सकता है। आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। आईओसी की पाइपलाइन से 100 मीटर की दूरी पर यह घटना हुई। आईओसी और रेलवे के अधिकारी मौके पर हैं, दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं, पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हालात काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अजमेर ब्यावर हाईवे पर यह घटना सामने आई है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 4 से 5 तेल से भरे टैंकरों में भीषण आग लग गई। यह आग कैसे लगी ये फिलहाल सामने नहीं आया है, कुछ ही पलों में स्पष्ट होने की उम्मीद है। बहरहाल 4 से 5 टैंकरों में भीषण आग लग गई। तुरंत ही धुएं का काला गुबार, काले धुएं का ये गुबार आप देख सकते हैं, इन आग की लपटों को घेरे नजर आ रहा है। वो काफी दूर से भी देखा जा सकता है। सहयोगी अभिजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिजीत, इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए स्वप्निल, सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि आग पर अभी भी काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन दमकल जो है वो नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जिस आग की जो भयावता है उसके चलते आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज जानकारी निकल के सामने आई है स्वप्निल, वो ये कि तेल के टैंकर नहीं थे। कुल 4 ट्रक जो है वो हाईवे किनारे जो रेस्टोरेंट ढाबे होते हैं जहां पर कुछ देर के लिए जो चालक हैं वो रुकते हैं वाहन के साथ आराम करने के लिए, तो 4 ट्रक वहां पर खड़े हुए थे, जिसमें एक में चारा भरा हुआ था, एक ट्रक में बताया जा रहा है कि डामर भरा हुआ था, और कहीं कोई चिंगारी जो है वो चारे वाले ट्रक में आई और उसने आग पकड़ी। और उसके बाद जो पास में जो डामर से भरा ट्रक था उसने उसकी चपेट में ले लिया। उसके बाद क्योंकि हाईली इन्फ्लेमेबल केमिकल है डामर, इस वक्त से आग भयंकर पहुंच गई और 4 से 5 ट्रक जो वहां खड़े हुए थे रेस्टोरेंट पर वो पूरी तरीके से आग की जद में आ गए। साथ ही साथ जो ढाबा था वहां बना हुआ था वो भी पूरी आग की चपेट में आ गया है। ढाबा संचालक मौके से जान बचाकर भागा है। फिलहाल किसी भी तरह की कैजुअलिटी की खबर निकलकर सामने नहीं आ पा रही है। मौके पर सीओ ब्यावर जो है आईपीएस मनीष चौधरी वो मौजूद है। शुरुआती स्तर पर क्या धमाके भी सुनाई दिए थे अभिजीत? देखिए, चूंकि डामर से भरा हुआ ट्रक था जिसने भी आग पकड़ ली थी, और आसपास जो दूसरे वाहन थे उनमें भी फ्यूल जो है डीजल भरा हुआ था। इस कारण से कुछ धमाकों की आवाज भी वहां पर सुनाई दी है। वो धमाके क्योंकि जो विस्फोट हुए हैं फ्यूल टैंक्स में, हो सकता है उसकी आवाजें भी हों। फिलहाल आग पर काबू करने के प्रयास उच्च स्तर पर जारी हैं। दमकल की गाड़ियां लगातार आसपास के इलाकों से भी वहां मंगाई जा रही हैं। जो ब्यावर के सीओ है आईपीएस मनीष चौधरी वो वहां पर पहुंच गए, क्योंकि ये बाड़ी घाटी मसूदा तहसील के अंतर्गत घटनास्थल का इलाका है। काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए थे, तो पुलिस बल वहां पर पहुंचा है, लोगों को वहां से हटाया है, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा हो गई है। पास में ही 100 मीटर की दूरी पर ही आईओसी की पाइपलाइन है और कुछ ही दूरी पर रेलवे ट्रैक भी गुजर रहा है। तो ऐसे एहतियातन के तौर पर आईओसी के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया है, ताकि जो गैस पाइपलाइन है आईओसी की वो कहीं इसके चपेट में ना आ जाए और एक बड़ा हादसा और न हो जाए। तो वहां पर उस चीज को भी एहतियातन तौर पर मॉनिटर और ऑब्जर्व किया जा रहा है। इस बीच में सबसे बड़ी जो खबर अभी तक निकल के सामने स्वप्निल वो ये आ रही है कि फिलहाल किसी भी तरह की कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। जो ढाबा संचालक था वो आग लगने के साथ ही मौके से जान बचाकर भाग चुका था। जो 4 से 5 ट्रक अभी तक आग की चपेट में आए हैं उनके चालक और खलासी कहाँ हैं अभी ये स्पष्ट नहीं है। क्या वो वाहन में ही है या वो भी अपनी जान बचाकर भाग गए, ये फिलहाल मैं रोक रहा हूं। अभिजीत, इस वक्त मेरे साथ ब्यावर के सीईओ मनीष चौधरी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। क्या जानकारी है आपके पास इस घटना से जुड़ी हुई? घटना सुबह करीब 12 बजे की है। तो एक तेल का टैंकर खड़ा हुआ था और उसी के पास में 4 ट्रक और थे बड़े। तो टैंकर से आग चालू हुई थी और वो धीरे धीरे फैलती फैलती सारे ट्रक जो हैं जिनमें केबल था किसी में और कुछ और सामान भी था, तो ये चारों ट्रक एक साथ जलने लग गए। और ये एरिया बाड़ी घाटी एरिया है ब्यावर सदर में, जो हाईवे है वहां से करीब 3 से 4 किलोमीटर अंदर की तरफ। और अभी जो है ब्यावर नगर परिषद की अजमेर की टीम और बाकी जो लोकल रिसोर्सेज है उनका हेल्प लेके अभी फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। ये आग लगी कैसे, इसकी जानकारी मिल पा रही है?
ये अभी जो प्राथमिक जांच में जो दिख रहा है वो ये कि यहाँ पे जो टैंकर था इसमें ऑयल का, इसमें से या तो कोई चोरी कर रहे थे या फिर ऑयल का ट्रांसफर कर रहे थे किसी दूसरी गाड़ी में। अच्छा, तो वहां से वो स्पार्क पहला चालू हुआ। अच्छा, क्या लगता है आपको कितनी देर में इस पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, 100 मीटर की दूरी पर जो आईओसी की पाइपलाइन है, वहां से कोई खतरा, दूसरा खतरा ना बन जाए, ये घटना और बड़ी ना हो जाए, इसके लिए। जी, यहाँ पे हमारे साथ आईओसी के अधिकारी भी मौजूद हैं, उनके इंजीनियर वगैरह हैं, और वो कंटिन्यू अपने प्रेशर और टेम्परेचर वगैरह मॉनिटर कर रहे हैं लाइन के। बट अभी ऐसी कुछ आगे डेंजर है नहीं, बिकॉज अभी अंडर कंट्रोल हो गया है अभी। इसका मतलब है कि जितना विकरालतम रूप हो सकता था वो अब गुजर चुका है, अब आप काबू पाने के स्टेजेस पर आ चुके हैं। जी, अगले हाफ एन आवर के अंदर ये पूरी तरीके से जो है कंट्रोल कर ली जाएगी। चलिए, ठीक है, शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिजीत, आप मेरे साथ बने हुए हैं? अभिजीत जी स्वप्निल, मैं आपको सुन रहा हूँ। जी अभिजीत, ये एक एंगल बताया जा रहा है, प्रारंभिक जो नजर प्रशासन को लग रहा है वो ये कि वहां पर दरअसल गाड़ी से तेल चुराया जा रहा था या डीजल चुराया जा रहा था, उसमें कोई हुई किसी गड़बड़ी की वजह से आग लगी हो सकती है। वैसे ये असंभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि इस रूट पर ये होता है। बिल्कुल, जो सीओ मनीष चौधरी ने बताया है, बहुत संभावना इसकी भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी इस थाना इलाकों में कई मर्तबा सामने आई है। पुलिस ने ऐसे कई गिरोहों का भी खुलासा किया है, क्योंकि जो घटनाक्रम है, जो ब्यावर सदर का इलाका आ रहा है, बाड़ी घाटी का, उससे कुछ ही किलोमीटर पहले आईओसी का डिपो भी है, एचपीसीएल का डिपो भी है। वहां से बड़ी संख्या में जो टैंकर्स हैं वो फ्यूल लोड करके अपने गंतव्यों की ओर जाते हैं। उसमें से कुछ शरारती ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो रास्ते में जो माफियाओं के साथ मिलकर इस तरह के ढाबा, जो रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, उनकी आड़ में जो है वो डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, एक ट्रक से दूसरी जगह जो है सप्लाई कर देते हैं। तो बहुत संभावना है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा होगा कि जिस तरह की आग लगी है स्वप्निल, ये छोटी स्पार्किंग से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती। बहुत बड़ा लैप्स जो हुआ है, वो लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, और लापरवाही जो है कहीं ना कहीं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के दौरान ही हुआ है। चलिए, शुक्रिया अभिजीत, आप नजर बनाए रखें। और चलिए बढ़ते हैं आगे। बात आफताब के सच से सामना की।